केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी से प्रारंभ किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण को लेकर पूरे देश में तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और अंतिम चरण में चल रही हैं, जिसको लेकर मथुरा जनपद के बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनाए गए कोविड-19 बूथ टीकाकरण और वैक्सीनेशन ड्राई रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर गोपाल गर्ग व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 16 तारीख से प्रारंभ किए जाने वाले टीकाकरण का मॉक ड्रिल किया, जिसका निरीक्षण करने उप जिलाधिकारी मावन कृष्णानंद तिवारी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनको बताया कि अभियान 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। उसमें इस कार्यक्रम के जरिए दर्शाया गया है कि वह कैसे और किस तरीके से टीकाकरण प्रक्रिया अभियान को चलाएंगे। हाँ, ये तो आप लोगों ने भी देखा कि पहले यहाँ पे जो भी आएगा, जो भी उस दिन का डेट फिक्स है, सब कुछ जिसका वैक्सीनेशन किया जाना है वो पहले आके अपना एंट्री कराएगा, आईडी एंट्री कराएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन रूम में जाएगा और फिर वेटिंग रूम में जाएगा, ताकि उसको आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और यदि कोई परेशानी होती है तो वो तदनुसार डॉक्टर साहब उसका निरीक्षण करेंगे, अन्यथा वैक्सीनेशन के बाद वो आधा घंटा वेट करने के बाद अपने गंतव्य को चला जाएगा। मतलब अभी तक जो 16 तारीख डेट निर्धारित की है उसको लेकर एक तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग दी जा रही है और ये पूरी तरह से उसी हिसाब से होता है, उसी स्टैंडर्ड, उसी मानक के हिसाब से इसका संचालन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद रविवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। उनके धर्मनगरी वृंदावन पहुंचने पर निषाद समाज के लोगों ने गौरानगर कॉलोनी स्थित एकलव्य बारात घर में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां निषाद समाज के लोगों ने राज्यसभा सांसद का पटुका व साफा बांधकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद ने गरीब व असहाय वर्ग के लोगों को कंबल वितरण किए। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ प्रयागराज के श्रृंगेरपुर किले में निषाद राज का मंदिर बनवाकर राम और निषाद राज के मिलन का जो कार्य किया है वह पिछले 70 साल की सरकारें नहीं कर सकी। आज जो है वृंदावन में स्वागत समारोह, ये पूरे इस प्रदेश के नेतृत्व और इस देश के नेतृत्व को ये हमारा समाज बधाई दे रहा है कि जिन्होंने इस समुदाय के एक व्यक्ति को उच्च सदन में भेज करके पूरे समाज को सम्मानित करने का काम किया है। और समाज आज पूरा बधाई दे रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी को, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, श्री JP नड्डा जी को, स्वतंत्र देव सिंह जी को और माननीय सुनील बंसल साहब को, जिन लोगों ने एक मछुआरे के बेटे को, एक मझवार के बेटे को जो है इस देश की सबसे सर्वोच्च सदन राज्यसभा का मेंबर बना करके पूरे समूचे भारतवर्ष के मछुआरों का मान सम्मान बढ़ाया है। इसलिए हम अपनी समाज की ओर से अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। आप देख लीजिए 70 साल जिनकी सरकार चली, उन्होंने कभी भी निषाद राज के ऊपर निगाह नहीं डाला। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले अगर श्री राम का मंदिर बना रहे हैं तो श्री श्रृंगेरपुर में, जो प्रयागराज में श्रृंगेरपुर है, निषाद राज का जो किला, उसमें उनका मंदिर बना करके और राम और निषाद राज का मिलन का एक मंदिर बनाते हुए वहाँ सौंदर्यीकरण करा करके उनको भी सम्मानित करने का काम इस देश और प्रदेश की सरकार कर रही है। तीर्थनगरी वृंदावन में प्रो पुअर योजना के तहत कार्यों को लेकर लोग काफी निराश नजर आ रहे हैं। साथ ही अन्य विभाग द्वारा अधूरे रह गए कार्यों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते किशोरपुरा वाल्मीकि बस्ती क्षेत्र में हो रहे कार्य से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वाल्मीकि बस्ती में गोकुल बैराज से आने वाली पानी की पाइपलाइन पिछले 8 महीने से फूटी हुई है, जिससे लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। जहां जल विभाग द्वारा अभी तक इस पाइपलाइन को ठीक नहीं किया गया, वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जल विभाग द्वारा यहां गड्ढा तो कर दिया गया, लेकिन इसकी मरम्मत का कार्य अभी तक नहीं किया गया, जिसके चलते आए दिन यहां बच्चे गिर जाते हैं और हादसे होते रहते हैं। कई बार शिकायत करने पर भी नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते लोगों ने सोमवार को नगर निगम और पार्षद हेमंत भारती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
नगर निगम हाय हाय, 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 नगर निगम हाय हाय। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ इसी मोहल्ले में। क्या मोहल्ले का नाम क्या है? बाल्मीक बस्ती है। तो यहाँ क्या परेशानी आ गई? ये परेशानी है, यहाँ पाइपलाइन फूटी पड़ी है 6 महीने से, तो ये वो हो रही थी लीकेज। अब ये खोद के डाल गए, 15 दिन से खुदी पड़ी है। आने जाने वालों को बहुत दिक्कत है। तो पाइपलाइन बच्चे गिर जाते हैं। पाइपलाइन ये पानी की है, इसकी गोकुल बैराज की। तो ये मतलब लीकेज हो रही है वो? हाँ, लीकेज हो रही है। लीकेज गोकुल बैराज का बंद कर रखा है, वहाँ से पानी ये सही नहीं हो रही है। कितने दिनों से लीकेज है? आपने कहीं शिकायत करी है? शिकायत कई दफे हुई है, कई दफे शिकायत हुई है, और 4 दफे 5 दफे अब वो आया, मैं इस गड्ढे को भरवाओ, आदमी गिर जाएंगे, वो हो जाएंगे, कोई सुनाई नहीं करता। कोई सुनाई करने को तैयार नहीं है? कोई सुनाई करने को तैयार नहीं है। मुझसे कह रहा था मट्टी भर दो, मोहल्ले वाले कह रहे हैं इसको सही हो जाने दो, जब भरेगी। अच्छा, पार्षद से शिकायत की आपने? पार्षद से कई दफे कह दी। पार्षद भी सुनने को तैयार नहीं है? पार्षद से कई दफे कह दी। अलीगढ़ पुलिस की पशु तस्करों से बीती रात मुठभेड़ हो गई। दरअसल गत रात्रि पुलिस गवाना मोड़ से खैर जाने वाले रास्ते पर वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी चेकिंग के दौरान एक छोटा हाथी वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो वह वाहन मोड़कर भागने लगा। इसी दौरान वह वाहन पुलिस से टकरा गया और उसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति भागने लगा, जिसका पुलिस ने पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर कर दिया और एक युवक दबोच लिया, जिसके पैर में गोली लगी है। साथ ही वाहन में बैठे 3 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लगाए गए थे। रात्रि गश्त करते हुए चंदौद से दौरू मोड़ आने वाले रास्ते में जब पुलिस रात्रि गश्त कर रही थी, तब उधर से एक छोटा हाथी आ रहा था और पुलिस को देख के वापस मुड़ गया। वापस मुड़ के भागने लगा। पुलिस वालों ने उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद वो गाड़ी जाके पुलिया पर टकरा गई और उसमें बैठा एक व्यक्ति भागने लगा। उसका पुलिस वालों ने पीछा किया तो उसने पुलिस वालों पे फायरिंग की। पुलिस वालों ने आत्मरक्षा में पहले उसे बताया कि अपने आप को सरेंडर कर दे, नहीं सरेंडर किया। दोबारा उसने फायरिंग की। जब दोबारा फायरिंग की तो पुलिस वालों ने आत्मरक्षा में इधर से भी गोलियां चलाई और उसी में वो घायल हो गया और उनसे पकड़ा गया। और छोटा हाथी में बैठे 3 और लोग पकड़े गए और साथ में एक भैंस और एक बढ़िया बरामद की गई है। उनसे पूछताछ में मालूम चला है कि वो लोग भैंस चोरी का कार्य करते हैं और भैंस को बेचा करते हैं। जिससे गोली लगी उसको कोई मुकदमा करना है? ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। इन सबकी जाँच चल रही है। धन्यवाद। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे की कार रोडवेज बस से टकरा गई। फिर क्या था, मंत्री के बेटे ने आव देखा ना ताव और गाड़ी से उतरकर पहले तो रोडवेज बस चालक को जमकर पिटाई की और उसके बाद अपनी पिस्टल से आधा दर्जन हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इतना ही नहीं, मंत्री के बिगड़ैल बेटे ने चालक को बचाने आए स्थानीय दुकानदार की भी पिटाई कर दी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित रोडवेज बस चालकों ने रोड पर गाड़ी लगाकर मंत्री के बेटे पर मुकदमा दर्ज करने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने रोडवेज बस चालकों को जैसे तैसे समझाकर जाम खुलवाया। दुकानदार अजीत पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह की घटना हुई, क्या हुआ था? घटना इस तरीके से हुए कि रघुराज सिंह जो मंत्री जिनको बनाया हुआ है भाजपा सरकार ने, उसका आतंक है। उसके लड़के कार लेकर आते हैं, रोडवेज से स्वयं अपनी गाड़ी को टच करते हैं और फिर रोडवेज के चालक को मारते हैं और कहते हैं कि नीचे उतर के तुम हमारे पैर छुओ तो मंत्री का मैं लड़का हूँ। इस बात पर मार्केट बराबर में है, लोगों ने उनका विरोध किया। भाई, इस चालक की कोई गलती नहीं है। इतना कहते ही उन्होंने पहले तो फायर किए लड़कों ने और फिर मार्केट पर दे डंडे दे गोली, जो मिलता है उसी को मारना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसा अत्याचार सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब मंत्री नहीं है तो पुलिस का स्कॉट उसकी औलाद को कैसे मिला? उसका लड़का एक छोटे वाला 19 हुआ, वो गोली चला रहा, फायर कर रहा है। एट ए टाइम मौके पर उसने 5 फायर किए।
आप सोचिए, इतना बड़ा आतंकवाद तो पंजाब और J&K में नहीं है जितना आतंकवाद अलीगढ़ में एक मंत्री के द्वारा रचा जा रहा है, और वो भी मंत्री। इसका मैं इतिहास बताता हूँ, गवाने में प्रधानी ये हारा। एक बार भाजपा ने इसको टिकट दे दी तो बैठ गया ये, और ये आज तक बिना सरकार में बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया, और आज वो जनता में उसके औलाद गोली बजा रही है। हम आपके माध्यम से पूरी जनपद और पूरे प्रदेश सरकार को सोचना चाहता, कहना चाहता हूँ कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इसके औलाद को जेल भेजना चाहिए। क्या हुआ था भाई साहब, क्या करते हो? मैं वर्कशॉप से गाड़ी निकाल कर जा रहा था। मोड़ने के बाद में गाड़ी सीधी होने वाली ही थी, तो थोड़ी जगह बची, उसमें पीछे से कार वाले ने गाड़ी घुसाई। गाड़ी घुसाने लायक जगह तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने घुसाई। मैंने गाड़ी में ब्रेक लिए, गाड़ी साधी, मैंने सोचा रोक ली गाड़ी। मैंने गाड़ी बचाते हुए निकाली तो पीछे से उसने निकाली गाड़ी, पीछे से उसने खुद मेरी गाड़ी को मारा और उल्टी सीधी गाली गलौज की मुझे। गाड़ी से नीचे खींच के मारा, पीटा मुझे, कपड़े फाड़े, कान फाड़ दिया और मेरा हाथ तोड़ दिया। कौन लोग थे? मैं जानता नहीं हूँ, उनको जानता नहीं हूँ मैं। तो क्या फायरिंग भी की थी? हाँ, फायर करने जब बोला कि तू जानता है मुझे, मैं नहीं जानता, मैं मंत्री का बेटा हूँ मैं, तू क्या जानेगा। गाली गलौज की उल्टी सीधी। तो कौन से मंत्री थे, पता लगा कौन से मंत्री का बेटा था? रघुराज सिंह बता रहे थे, कोई रघुराज सिंह, वो मंत्री जी के बेटे हैं। नाम क्या था उसका? नाम मुझे मालूम नहीं है ना नाम। और एक लड़का और आया बचाने के लिए मुझे, मैं तो ज़मीन में पड़ा था, मारा पीटा मुझे और उसको भी मारा, और फिर उसने फायर भी किए, और फिर पब्लिक ने देखा कि ये तो मार दिया ड्राइवर। फिर मुझे देख के, मेरी बेहोशी देख के पब्लिक ने मुझे बचाने के चक्कर में ईंट पत्थर बरसाए इनको फायरिंग रोकने के लिए। जब मुझे उठा के लाए वहाँ से, 3-4 राउंड तो मैंने देखे। उसके बाद मुझे पता नहीं, नाली में डाल दिया मुझे तो मारते मारते। तो गुंडे कर रहे थे क्या वो? गुंडागिरी तो है ही है, सरासर बात करने का मौका नहीं दे रहे। पीछे से गाड़ी मार रहे हैं, मेरी गाड़ी पीछे से लगी, आगे वाली गाड़ी में लगे तो मेरी गलती है। कोई भी बता दे कि आगे की गाड़ी में रोकूंगा, पीछे की मुझे क्या पता, पीछे वाला रोकेगा गाड़ी। मंत्री के बेटे ने की है ना? हाँ, रघुराज सिंह बता रहे थे। अभी जानकारी में आया है कि ड्राइवर से किसी टच हो गई किसी कार का, तो किसी ने फायरिंग कर दी है और उसकी हम लोग विवेचना करा, पुलिस आ गई है। किसने मारपीट की है, कौन? ये भी जानकारी नहीं हो पा रही किसकी मारपीट की है। इतना ही पता चला है कि कुछ थोड़ी सी रोड रेंज के हिसाब से किसी बस लग गई, इससे किसी कार लग गई, क्या हुआ। तो पुलिस में तहरीर दी जा रही है और पुलिस की विवेचना करेगी, जो भी निष्कर्ष निकालेगी उस पर कार्रवाई होगी। तो ड्राइवर के साथ मारपीट भी की है? अभी तो कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो फायरिंग भी की गई थी क्या? ये सुनने में आ रहा है फायरिंग हुई है, लेकिन अभी क्या हुआ, किसने किया, ये जानकारी नहीं हो पा रही। तो आपके ड्राइवर पर की थी फायरिंग? अब यही पता नहीं है साहब, पुलिस विवेचना करेगी कि ड्राइवर से डाल देंगे। उसके ड्राइवर अभी डरा हुआ है, उससे पूछना पड़ा क्या हो, स्थिति से क्या है, उसको बुलाया है। देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है कि एक बस की कार से टक्कर हो गई थी। अब उसमें कौन से लोग मौजूद थे, क्या पक्ष है, ये पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। और जो रोडवेज के बस के चालक थे, परिचालक थे, उनकी तरफ से एक तहरीर अभी लिख के पुलिस को दी जा रही है। जो भी तहरीर में लिखा होगा उसके आधार पर जो भी धाराएं बनेंगी उन पर कार्रवाई करवाते हुए पुलिस के द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे ने फायरिंग की है, 5 राउंड फायरिंग हुई है, मारपीट भी की गई है। अभी तहरीर देखिए प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर के आधार पर हम बता पाएंगे कि वो किसका नाम लिख के दे रहे हैं और उसमें क्या मामला बन रहा है। तो तहरीर प्राप्त होने के उपरांत हम आपको इस चीज़ को बता पाएंगे कौन व्यक्ति। इसमें बस के चालक थे जो बस चला रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि कार में टक्कर होने के कारण जो कार सवार युवक थे उनके द्वारा बस चालक के साथ मारपीट की गई। इसी संबंध में वो लोग तहरीर लिख रहे हैं। महावन तहसील में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी श्रृंखला में शिकायत और आपत्तियों का भी सिलसिला प्रारंभ हो गया है। महावन तहसील उप जिलाधिकारी कार्यालय पर लगभग 1 दर्जन गांव के ग्रामीणों ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, जिसमें मुख्य शिकायतें ज्यादातर नाम घटाने बढ़ाने को लेकर थी। जिनकी शिकायत लेकर 1 दर्जन गाँव के ग्रामीण उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी के कार्यालय पहुंचे, जिसमें प्रमुख रूप से बलदेव खेड़ा मनोहरपुर के गांव शामिल रहे। जिसमें शिकायतकर्ता ने एक दूसरे पर नाम घटाने बढ़ाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी ने उनको गंभीरता से सुना। नाम और अपना पता? हाँ, मेरा नाम रवि शर्मा है जी, कहाँ से आए? सौखेड़ा से आए हैं। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है कि बीएलओ और ये सुपरवाइजर राजनीति के दबाव में काम कर रहे हैं। ये इन्होंने कोई एक नाम मापदंड सही तय नहीं किया है, किसी के बढ़ा रहे किसी के घटा रहे, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अभी इनकी जांच करी जाए और इनको तुरंत निलंबित किया जाए। डीएम साहब के शिकायत की आपने? शिकायत की है डीएम साहब से। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, कल उसकी जांच कराएंगे और तत्काल कार्रवाई करेंगे।
क्या नाम है भैया? उमेश कुमार नाम है साहब, सौंखेड़ा से। जी, क्या समस्या लेकर आए अभी? समस्या ये लेकर आए हैं कि हमारे यहाँ पर वोट काटने का कार्य गलत तरीके से किया जा रहा है जी, जो कि हम BLO से बार बार मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं, उनको प्रूफ दे के वोट बढ़वाने की कोशिश करते रहे पर नहीं बढ़ाए गए हैं। सामने वाली पार्टी के दबाव में, राजनीतिक दबाव में लेन देन करके सामने वाली पार्टी के गलत तरीके से वोट बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि हम संबंधित अधिकारियों को बार बार बताते रहे हैं, जानकारी देते रहे हैं। उसके बाद जो भी यहाँ विलोपन लिस्ट में जमा किया गया कार्य वो सब हमने देख लिया। देखने पर उस चीज़ के लिए हम आपत्ति करने आए कि गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। जो लोग मजदूरी करते हैं, बाहर बेलदारी करते हैं या पल्लेदारी करते हैं, उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, और जो लोग वास्तविकता से बाहर रहते हैं उन लोगों के वोट बढ़ाए जा रहे हैं किसी भी लाभ के कारण, किसी भी स्वार्थ के कारण। जो भी है BLO को उनसे क्या संबंध है, क्या नहीं है, वो मैं नहीं जानता। इसी संबंध में मैं पहले भी मिल चुका हूं और आज भी SDM साहब से मिल के आया हूं। जैसे चुनाव प्रारंभ प्रक्रिया होने जा रही है प्रधानों की, तो शिकायतों का भी, आपत्तियों का भी आना शुरू हो गया। कैसी रही अभी तक कुल? हाँ, पंचायत चुनाव के आगामी पंचायत चुनाव के संबंध में जैसा कि आयोग का निर्देश है, इसमें अगर आपके किसी नाम पे आपत्ति या दावे होते हैं तो उनकी बाकायदे सुनवाई की जाती है। उसी के तहत आज हमने सभी आपत्ति और दावों पर सुनवाई की। करीब 11 गाँव में हमारी आपत्तियाँ आई हैं। करीब ये 68-59 ये आपत्तियाँ हैं, जिनके बारे में प्रत्येक पे आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में उसको देखते हुए उसका निर्णय कर लिया जाएगा और उनके नाम यथा निर्णय के अनुसार या तो काट दिए जाएंगे या उन्हें सम्मिलित कर दिया जाएगा। वो जांच के दौरान जो नियम संगत होगा वो कार्रवाई तत्काल कर ली जाएगी। नगर पालिका बयाना के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली मीटिंग हंगामेदार रही। दरअसल बयाना नगर पालिका एजेंडा में शामिल पशु वध केंद्र खोलने का निर्णय वापस ले लिया गया। नगर पालिका बयाना के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली ही बैठक जबरदस्त हंगामे के बीच संपन्न हुई। बैठक की कार्रवाई के दौरान पशुवध केंद्र खोलने के निर्णय का विरोध कर रहे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सभागार में जबरदस्ती घुस आए और नारेबाजी करने लगे। अचानक हुए इस विरोध प्रदर्शन ने नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल को बैकफुट पर ला दिया और पशुवध केंद्र खोले जाने का निर्णय वापस लेकर उसे कस्बे से बाहर किसी स्थान पर मीट बाजार में तब्दील कर दिया। इसके बाद ही वर्ष 2021-22 का बजट पारित हो सका। नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक आज करीब 2 घंटे चली। सभी प्रस्ताव, 1-2 प्रस्ताव पे विभाजन हुआ, बाकी सब प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुए। मैंने जिला बनाओ अभियान नगर पालिका ने चलाया है। कोर्ट नंबर 19 को संशोधित कर दिया है और मुफ्त 10वीं के गरीब बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। आज हिंदू समाज के लोगों ने और बयाने के जो धार्मिक दृष्टि के लोग हैं उन्होंने आकर के नगर पालिका की ये तालाबंदी की है और इसलिए की है कि नगर पालिका की आज पहली बैठक होने जा रही है। नई नगर पालिका जो बनी है उसकी पहली बैठक होने जा रही है और उस बैठक के एजेंडे में चेयरमैन साहब ने जो बिंदु बनाए हैं 29 बिंदु, उनमें 19 नंबर का जो बिंदु है उसमें गौवध केंद्र खोलने का उन्होंने विचार बनाया है। पशुवध करते हैं, इसलिए चेयरमैन साहब हमारी बात को सुने और उसको स्वीकार करें, उस बिंदु को उस एजेंडा में से विलोपित करें, तब हम ताला खोलेंगे, अन्यथा तालाबंदी रहेगी या धरना देंगे। प्रशासन के द्वारा जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए लगातार चलाए जा रहे अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेजी से जमीनी स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें आम जनता को जाम के झाम से निजात मिल सके। दरअसल अलीगढ़ के तहसील इगलास में उप जिलाधिकारी इगलास कुलदेव सिंह के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, जिससे कस्बे में लगने वाले जाम से आम जनता को निजात मिल सके। इसको लेकर व्यापारियों के साथ आज एक बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें उपजिलाधिकारी इगलास ने व्यापारियों को 2 दिन के अंदर अवैध अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। उपजिलाधिकारी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर अतिक्रमणकारी खुद ही अतिक्रमण नहीं हटवाएंगे तो उसको तोड़वा दिया जाएगा। वहीं इसको लेकर व्यापारियों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों के द्वारा कहा गया कि हर रोज अतिक्रमण हटवाने के नाम पर उनको परेशान किया जाता है। अतिक्रमण को लेकर आखिरी फैसला होना जरूरी है, जिससे हर रोज अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का शोषण न हो सके। सर, अतिक्रमण को लेकर आपके द्वारा व्यापारियों के साथ कोई बैठक की गई है, क्या है मामला? पहले अतिक्रमण हम लोगों ने हटाया था यहाँ से और काफ़ी हटा दिया गया था, तो वो पुनः ऐसी स्थिति फिर कुछ लोगों ने कर दी। तो इसको लेके पहले हमने सोचा कि व्यापारियों को बुला के उनसे बात कर लेते हैं, तो उनकी भी जो समस्याएं थी वो भी सुनी गई। खास तौर से उनसे भी रिक्वेस्ट करी गई है सीसीटीवी अपनी दुकानों में लगाने के लिए, ताकि सुरक्षा के लिए ठीक रहे, और उन्हें 2 दिन का टाइम दिया है, जैसा कि उन्होंने भी मांग करी थी। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी प्रशासन की टीम के साथ इसको हटवा देंगे। और वैसे उन्होंने खुद भी कहा है कि अपने ही 2 दिन में वो खुद हटा लें। अगर खुद हटा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।